नमस्कार। जागो जमा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ शीतल। तो जिस तरह से आप जानते हैं, नारी शक्तियों से मैं आपको रूबरू करवाती हूँ और आज मेरे साथ जो नारी शक्ति है, उन्होंने जम्मू में ही नहीं बल्कि देश-विदेश में भी अपना नाम रोशन किया और बहुत सारे उनके इतने सारे काम हैं कि मैं अपने मुँह से बता के उनकी वैल्यू जो है वो कम नहीं करना चाहती। मैं चाहूँगी कि वो अपने ही ज़ुबान से हर एक चीज़ बताएँ। उन्होंने कैसे लाइफ को स्टार्टअप किया और आज वो किन-किन फाउंडेशंस के साथ जुड़ी हुई हैं। नारी शक्ति की अगर बात करें, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको उन्होंने काम सिखाया, काम दिया। आज की डेट में बहुत सारी लेडीज़ जो है उनके अंडर काम कर रही हैं और प्राउड फील करती हैं कि वनीता कोहली मैम जो है उन्होंने बहुत ही गर्व के साथ अपने 2 घरों का नाम तो रोशन किया ही किया, साथ ही साथ लेडीज़ को एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे ले आया कि आज वो प्राउड फील करते हैं। तो बात करती हूँ और मिलवाती हूँ। सबसे स्वागत है मैम आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले चाहूँगी मैम अपने बारे में कुछ बताएँ, किस तरह से लाइफ़ को स्टार्टअप किया आपने और इतने अच्छे मुकाम पे आप पहुँचे? मेरी फैमिली, मेरे फादर डायरेक्टर रिटायर हैं अब, तो मैं एक बड़ी अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और मेरे फादर एक्चुअली ये जो सोशल वर्क का है ये मेरे फादर से मिला है। जी। तो वो डायरेक्टरेट से जब रिटायर हुए तो उन्होंने वेद मंदिर, आपने नाम सुना होगा, अम्बला में है। जी। तो वहाँ की मेन फाउंडर वही हैं। उन्होंने जो स्कूल वहाँ पे बनवाया उन्होंने बनवाया, उनसे इंस्पिरेशन मिलती थी कि वो किस तरह से काम करते थे। उनको देख-देख के मेरे को भी जज़्बा आता था। जब मैं कॉलेज टाइम में थी मैंने वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी जॉइन किया हुआ था। तो स्काउट्स एंड गाइड्स में भी थी, मैंने एनसीसी, मैंने कोई भी फील्ड छोड़ा नहीं हुआ। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। जी। जी, तो मैंने एनसीसी के भी काफ़ी मैक्सिमम सारे कैंप्स अटेंड किए, स्काउट्स एंड गाइड्स का कैंप किया। इवन कि 26 जनवरी को जब परेड थी तो उसमें भी मैं शामिल थी। जी। तो एक जज़्बा होता था कि कुछ कर दिखाने का। तो उस टाइम मेरे फादर थे, लिबरल थे बहुत ज़्यादा, वो मुझे कभी रोकते नहीं थे। मेरी मदर, उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। मैं कहती थी कि मैंने ये करना है, तो कहते थे बेटा पहले करो, बहुत अच्छा है, इट इज़ गुड फॉर यू। और उनसे इंस्पिरेशन लेके तो मैं यहाँ तक जी, मतलब पहुँची। पेरेंट्स की जो सपोर्ट थी वो फुल सपोर्ट बिल्कुल। थी आपको। जी। और उसके बाद मेरी शादी हो गई। राहुल जी मेरे हस्बैंड बने, तो वो भी इतने सपोर्टिव थे कि मैंने कहीं भी जाना, कुछ भी करना, तो वो कहते थे कोई टेंशन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जी। घर की कोई इश्यूज होते थे, कहते थे कोई नहीं, आप करो। तो मैंने बम बम बोले जब आया, आपको पता है इतनी बड़ी एजिटेशन थी। आई वॉज द ओनली वन लेडी इन त्रिकुटा नगर जो घर से बाहर निकली। और मुझे देख देख के उसके बाद विद इन एक वीक टाइम में 500 लेडीज मेरे साथ रोज चलती थी। रोज हम 5 बजे का टाइम फिक्स करते थे कि हमने बम बम बोले के टाइम में हमें एजिटेशन निकालनी है। जी। तो उसके बाद एक मंदिर कमेटी है, उसकी भी मैं मेंबर हूँ। फिर बम बम बोले के बाद मैंने भारत विकास परिषद ज्वाइन किया, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था और इतने अच्छे लोग मुझे मिले, मुझे लगा कि एक परिवार मुझे जिससे मिल गया वो। जी। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है मैम कि पेरेंट्स की सपोर्ट तो मिलती ही मिलती है, उसके बाद जब फैमिली आगे बढ़ती है, मैरिज हो जाती है, मेन सपोर्टिंग जो होता है वो होता है हस्बैंड। जिस तरह से इन्होंने बताया कि राहुल सर ने इनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। नेचुरली बात है, अगर हस्बैंड जब तक सपोर्ट नहीं करें, हस्बैंड सपोर्ट करेंगे तो ही हमारी आगे लाइफ बढ़ती है। अगर वो सपोर्ट नहीं करें तो हमारी जो लाइफ है एक स्टॉप सी हो जाती है। मैं आपको अपने इन-लॉज़ का भी बोलूँ, मेरे इन-लॉज़ भी इतने सपोर्टिव हैं, कभी उन्होंने नहीं कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। दे नो एंड आई नो इन माय हार्ट ऑफ हार्ट कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ, अच्छी जगह जा रही हूँ। तो वो मुझे कहते थे बेटा आप जाओ। इवन कि मेरी मदर ना मेरे साथ जाती थी, मेरा कोई प्रोग्राम रहता था, जी। तो मेरे साथ जाती थी। और इस बारी 3rd टाइम मैं भारत विकास परिषद की प्रेज़िडेंट बनी हूँ दोबारा, क्योंकि हमारा मोटिव होता है कि काम करना। जी। तो वो मैं काम कर रही हूँ 13 साल हो गए मुझे भारत विकास परिषद में। फिर मैंने इनर व्हील ज्वाइन किया, उसकी भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ उस टाइम। तो वो भी बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेडीज का प्लेटफॉर्म है। उसमें हमें बहुत कुछ करने को, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देन सीनियर स्पोर्ट क्लब है, उसकी मैं मेंबर हूँ। वासुदेव कुटुंब की भी मेंबर हूँ, वहाँ पे डोनेट करती हूँ। कुछ मैंने बच्चियाँ अडॉप्ट भी की हुई हैं उनकी पढ़ाई के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि हर बच्ची घर से निकले, जो अफोर्ड नहीं कर सकते मैं उनकी हेल्प करूँ। उनको हम छोटे-छोटे कोर्सेज़ कराते हैं मैम। तो जैसे कि सिलाई का करा लिया, ब्यूटिशियन का करा लिया, उनको पेंटिंग सिखा लिया।
और हमारी अपनी संस्था में इतनी अच्छी लेडीज हैं, वो खुद जिसमें हुनर है, मैं उनको कहती हूँ कि इनको सिखाओ। तो मैं इन माई हार्ट ऑफ हार्ट मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा, कोई भी लेडी जो उनमें हुनर है उसको उभारे, निकाले। जी, कितना जरूरी है आज की डेट में नारी शक्ति को आगे बढ़ना? बहुत जरूरी है। आजकल आप देखिए कि लेडीज कंधे से कंधा मिला के जेंट्स के साथ काम कर रही हैं। पहले टाइम कुछ और था। इनफैक्ट जब मैं यंग थी तब मेरे पेरेंट्स मुझे ये सिखाते थे कि बेटा आप कम नहीं हो, हम 4 भाई बहन हैं। वो कहते थे आप कम नहीं हो, जैसे आपके ब्रदर्स हैं वैसे आप हो। और कभी उन्होंने किसी चीज के लिए स्टॉप नहीं किया। और जब मेरी शादी हुई है 1996 में, तो अब 27 ईयर्स हो गए हैं। और मेरे इन लॉज जो मिले हैं मेरे को, उन्होंने भी मुझे कभी रोका नहीं कि आपने बेटा ये क्यों कर रहे हो। तो उनकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मेरे हस्बैंड की सपोर्ट के बिना तो मैं सीरियसली कुछ नहीं कर सकती थी। और उन्होंने हर जगह मेरे साथ जाके आप करो, आप आगे बढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। समटाइम आई हेजिटेट कि नहीं, मैं ससुराल में हूँ, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बट मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, मेरी डॉटर है, एक बहुत प्यारी डॉटर है, उसकी मैंने शादी भी कर दी है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा मिला है मेरे को। आई एम रियली ब्लेस्ड। तो वो भी, और मेरा सन इन लॉ भी सेम राहुल की तरह है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि मल्लिका, शीज मल्लिका, तो आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। वो कहती है नहीं देवेश मैं ऐसे नहीं कर सकती, बट वो उसको जैसे सपोर्टिंग है, पूरे सपोर्टिंग है। उसके पेरेंट्स इन लॉज बहुत सपोर्टिव है। तो मैं एक अच्छी फैमिली में, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में, एक ब्लेस्ड लाइफ में जी रही हूँ, ऑनेस्टली बताऊं। इसके साथ साथ आपने क्या किया लाइफ में? जिस तरह से आपने सिलाई सेंटर्स और ब्यूटिशियंस का कोर्स करवाया, आपसे जुड़ने के लिए किस तरह से लेडीज आपसे कांटेक्ट करें? हमारी ये संस्था है, इसमें हमने भारत विकास परिषद का, मैं बताऊं आपको, वेरी मिनिमम फी रखी हुई है। और ये एक कपल मेंबरशिप रहती है हमारी 1200 ओनली। तो उसमें 1 साल की ये मेंबरशिप रहती है। उसमें हम इतने प्रोग्राम्स कराते हैं, मैं आपको काउंट भी नहीं कर सकती। हमारे बाल शिविर लगते हैं, हमारी औरतों को सेल्फ डिफेंस के हम प्रोग्राम्स लगाते हैं। हम लेडीज को सिखाते हैं कि किस तरह से सेल्फ डिपेंडेंट कैसे होना है। कुछ होती है वो अनटाइमली विडो हो जाती है, हम उनको सिखाते हैं कि बेटा आपने अपनी लाइफ में आगे कैसे करना है। उनको सिलाई सेंटर हमने खोला हुआ है हमारी चन्नी हिम्मत में, त्रिकुटा नगर ब्रांच की, ये हमारी भारत विकास परिषद की ब्रांच है। और कितनी लड़कियों को हमने वो सिखाया, और उसमें से कितनों ने अपना काम शुरू भी कर लिया हुआ है। तो हमारा हमारा मोटिव ये रहता है कि हम लड़कियों को, लेडीज को घर से बाहर निकाले। और मैं अपील करती हूँ कि सब लेडीज को घर से निकलना चाहिए। जो में हुनर है उसको दबा के नहीं रखना। आप सक्षम हो अपने घर में, अपने घर का सारा काम करती हो, अब बाहर आके भी आप देखो बाहर के फील्ड में कितना काम है और आप कर सकती हो। जी, जिस तरह से आपने बताया कि आप एक नया वर्क ओपन करने जा रहे हैं लेडीज के लिए, उसका क्या मेन मोटिव है? इसका मेन मोटिव है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते पेरेंट्स, झुग्गी झोंपड़ी, हमारा मेन टारगेट रहता है झुग्गी झोंपड़ी वालों का। तो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि हम अपनी मशीनें रखें, उनको इंस्ट्रक्टर लगा के दें, वो वहां पे सिलाई सीखे, उसके बाद वो अपना कुछ खोले, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। पेरेंट्स अभी पेरेंट्स के घर हैं, कल ससुराल घर जाएंगी, तो एटलीस्ट उनको अपना कोई काम उनको आना चाहिए। जी जी, ये हमारा मोटिव। जिस तरह से आप लेडीज को बढ़ा रहे हैं, उनको कितना अच्छा काम सिखा रहे हैं, एक सेल्फ डिपेंडेंट बनाना लेडीज को, जो घरों के अंदर कैद रहती हैं, अपने आप को शर्मा के, शाइनेस फील करके अपने घर के अंदर रहती हैं, अगर लेडीज घर से बाहर नहीं निकलेंगी तो किस तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगी? जो लेडीज घर के अंदर रह के काम करना चाहती है, उनके बारे में भी जानेंगे। मैम, ऑनलाइन किस तरीके का वर्क है? जो लेडीज घर से बाहर नहीं निकलती हैं, बड़ी शाइनेस फील करती है, उनके लिए क्या वर्क है? उनके लिए वर्क फ्रॉम होम है। आजकल फैब्रिकेशन का आप लगाइए, आप कोई भी इंस्टाग्राम खोलिए या फेसबुक खोलिए, वहां पे लेडीज ही आपको नजर आएंगी। कोई बैग्स अपनी वो सेल कर रहा है, और कोई अपने क्लॉथ्स कर रहा है, क्योंकि हर कोई अपनी शॉप खोल के नहीं बैठ सकता। घर में बैठ के भी लेडीज कितना काम कर सकती हैं। और एक
प्लेटफॉर्म एक मिल गया हुआ है। और थैंक्स टू, मैं तो कहती हूँ सोशल मीडिया को थैंक्स करती हूँ कि जिन्होंने अवेयर कराया लेडीज को कि आप कितना कुछ कर सकते हो लाइफ में। तो आप अपना कोई भी काम, अगर जिस भी चीज में आपको परफेक्शन है, आप वो काम स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कुकिंग आती है, आप उसका एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हो और उसमें अर्न कर सकते हो। जी बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये सेल्फ डिपेंडेंट रहना बड़ा जरूरी है। और जो लेडीज घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो घर पर रह के भी बहुत सारे ऐसे होम वर्क है जो कर सकते हैं। इसी के साथ मैम जानना चाहूंगी, काफी साल हो गए आपको एग्जीबिशन भी लगाते हो, किस तरह से आप ये मैनेज कर लेते हैं? वो एग्जीबिशन का मैं कहूँ या कोई भी काम कहूँ, उसको मैनेज करना पड़ता है। हमें घर को भी मैनेज करना है, हमें अपने बच्चों को भी मैनेज करना है। मेरी डॉटर दिल्ली में है, उसको भी टाइम टू टाइम मुझे टाइम देना पड़ता है। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फादर इन लॉ 91 ईयर्स ओल्ड है एंड ही इज नॉट वेल, बट उन सबको मैनेज करना पड़ता है। और लेडीज को तो मैनेजमेंट में कोई शक ही नहीं है कि लेडीज हर तरह से हर कुछ मैनेज कर सकती हैं। अगर आप में कुछ करने का जज्बा है, यू कैन मैनेज। अंत में क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि लेडीज को, आप घर में रहो, घर के काम करो। मैं नहीं कहती कि घर के काम छोड़ के आप घर से बाहर निकलो, पर घर का काम मैनेज करके आप जो भी आपके आप में खूबी है, जो भी आपकी स्पेशलिटी है, उसको उभारिए। और ये टाइम, दिस इज द टाइम कि जहाँ पे लेडीज को आप हर जगह देख रहे हो, हर फील्ड में हमारी लेडीज पायलट बनी हुई है, हर फील्ड में आगे हैं। इंजीनियरिंग पहले कहते थे सिर्फ लड़कों के लिए, हर लड़की कंप्यूटर इंजीनियर है, एयरक्राफ्ट इंजीनियर है। मैं तो कहती हूँ अपनी जो कैपेबिलिटी है, अपनी जो एबिलिटी है, उसको बाहर निकालिए और घर से बाहर निकलिए। वर्ड इज वेरी स्मॉल। अगर आप बाहर निकलेंगे, 10 लोगों से मिलेंगे, आप उनसे कुछ सीखेंगे, आप उनको कुछ सिखाएंगे। जी, जिस तरह से आपने बताया कि आपने एग्जीबिशन अब नेक्स्ट लगाने जा रहे हैं, वो कब लगाने जा रहे हैं, और लोगों ने अगर जुड़ना है, पार्टिसिपेट करना है या अपने स्टॉल लगाने, तो उस हिसाब से आपके साथ कैसे कॉन्टेक्ट किया जाए? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगी। मेरा नंबर है 9419260150, मिसेस बनीता कोहली। तो हमारी 14th एंड 15th सितंबर को गार्डन एस्टेट में दोबारा एग्जीबिशन लग रही है। एक तो लुधियाना में भी लग रही है, अगर वहां पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वो 31 अगस्त एंड 1 सितंबर को लग रही है। तो यू आर मोस्ट वेलकम। और हमारे आप आओगे, लास्ट जब एग्जीबिशन में लगाई है, कितनी लेडीज मेरे पास आई हैं। थैंक्स टू मैम, आपने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का। और उसके बाद हमारा जो बिजनेस है, जैसे रमा किचन है, तो उनका बिजनेस रिकॉग्नाइज हुआ है। वो कहती थी हमें कोई जानता नहीं था कि मैं यहाँ पे, क्योंकि वो बॉम्बे से शिफ्ट हुई थी, तो वो कहती रिकॉग्नाइज हुआ है। मैम इतने ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपको मैं क्या बताऊँ। और मुझे हर 15 दिन पर फोन करती, मैम आपको कुछ भेजूं, मैं कुछ बनवा के भेजूं। तो ये होता है। और हमारी कुछ बुटीक्स वाली हैं जिनके बुटीक्स का कोई पता नहीं था, और उन्होंने हमारे साथ एग्जीबिशन लगाई है। अब उनको जम्मू में रिकॉग्नाइज हुआ है कि इनका बुटीक यहाँ सैनिक कॉलोनी में है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप घर से बाहर निकलिए, कोई ज्यादा वो नहीं है, आप में कैपेबिलिटी है, यू कम आउट ऑफ योर प्लेसेस और देखिए आप क्या कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। बहुत ज्यादा इन्होंने फाउंडेशन के साथ काम किया और अपनी वैल्यू तो बनाई है, और साथ ही साथ उन नारी शक्तियों की भी वैल्यू बनाई है जो घर में बंद रहती थी, जो घर में शाइनेस से बैठी रहती थी, उनको बाहर निकाल के एक जज्बा उनका बनाया, उनको सिखाया किस तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। तो अगर आप में भी ये जज्बा है तो आप मिसेस बनीता कोहली मैम से मिल सकते हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया है, आप इनको कॉन्टेक्ट कीजिए, इनसे जुड़े। जो घर बैठ के करना चाहते हैं वो ऑनलाइन कीजिए, जो बाहर आके इनके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन हो जाए। जिस तरीके से एग्जीबिशन लुधियाना में लगने जा रही है, वहां पे भी कॉन्टेक्ट कीजिए, वहां पे भी आए, पार्टिसिपेट कीजिए। और जो जम्मू यहाँ पे गार्डन स्टेट में लगने जा रही है, उसमें भी पार्टिसिपेट करें। अगर पार्टिसिपेट नहीं करना, एटलीस्ट विजिट जरूर कीजिए, वहां के बहुत ही बढ़िया स्टॉल्स है। और हर बार मैं आपको पूरा लाइव अपडेट देती हूँ, तो इस बार भी जरूर दूंगी। तो किस तरह से लगा आज का नारी शक्ति कार्यक्रम, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। चाहे जिस तरीके से मिसेस बनीता कोहली मैम ने हमें एक जज्बा दिया, इनकी बातें सुन के तो मुझे भी बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि नारी शक्ति के लिए कितना ज्यादा आज की डेट में जो है वो एक बड़ापन आ गया कि नारियां किस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।